शराबी, मांसाहारी, दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करने वाले, दूसरों को कष्ट देने वाले, दूसरों का मांस खाने वाले, 2 टांगों पर चलने वाले और 4 टांगों वालों को नोच नोच कर खाने वाले ऐसे मनुष्यों के जहाँ पर कर्मकांड करने वाले, पूजा करने वाले जो ब्राह्मण हैं, उनको भी अपना तप नष्ट नहीं करना चाहिए, ना ही ऐसे मनुष्यों की दान दक्षिणा लेना चाहिए। आज भारतवर्ष में व्यभिचारी मनुष्यों की कमी नहीं है। व्यभिचार कर रहे हैं, पर स्त्री का गमन कर रहे हैं, पर स्त्री पर कुटिल दृष्टि डाल रहे हैं, दूसरों की धन को हड़पने में लगे हुए हैं, दूसरों के धन पर गंदी नजर रखने वाले हैं, नित्य शराब और भोग विलासों में लगे रहते हैं और शराब मदरा पान करके वो अपने आप को ऐसे समझती हैं जैसे मदमस्त हाथी यह सोचता है कि मेरी समान कोई बलवान नहीं। फिर जिस प्रकार गजराज के जब त्रिशूलों के भाले पड़ते हैं तब उसको समझ में आती है कि हमारे ऊपर भी अंकुश लगाने वाले अंकुशधारी हैं। इसी प्रकार जो परब्रह्म परमेश्वर है, श्री कृष्ण है, नारायण है, साक्षात परब्रह्म के रूप है, वह मनुष्य को मनुष्य शरीर देता है। और आज जो कलयुग चल रहा है वो कलयुग कई बार आ चुका है, कई बार चला गया है। आज इस कलयुग में बड़े बड़े ब्राह्मण हैं, तपस्वी हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, चाहे कोई भी हैं, वे सब पूरी तरह पुण्य आत्मा नहीं हैं। हम वीडियो बना रहे, हम भी पाप आत्मा ही हैं, क्योंकि पाप आत्मा है जब तो मुक्त नहीं हुए। इस कलयुग में भी जन्म लेना पड़ रहा है। अगर वो कलयुग में जन्म लिए हैं तो मुक्त नहीं है। वो कोई बहुत बड़े तपस्वी नहीं है जो कलयुग में आज दिख रहे हैं, क्योंकि जो तपस्वी होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, बार बार जीवन मरने के चक्कर में नहीं पड़ते। हमारी मुश्किल से 150 साल, 60 साल, 80 साल, 90 साल ये उम्र होती है, और उसमें आदमी जन्मता है, मरता है, बार बार जन्मता है। कलयुग की कितनी उम्र है, ऐसे कलयुग कितनी बार निकल गए, कितनी बार आ गए, कितनी बार चले गए, फिर भी हम धरती पे यहाँ हैं, तो समझ लो कि हम पाप आत्मा ही हैं। और फिर भी पाप आत्मा होने के बाद में ये और पाप कर रहे हैं और दूसरों की जमीन जायदाद हड़प रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, घमंड में है, व्यभिचार कर रहे हैं, पशु की तरह पशुओं का भोजन कर रहे हैं, मांस मदिरा का सेवन करके अपने आप को गंदा कर रहे हैं। ऐसे लोगों के घर पे ब्राह्मण भी अगर पूजा पाठ करते हैं तो मैं ये कह रहा हूँ 1 लाख भी दक्षिणा दे तो उनकी पूजा नहीं करना चाहिए, 10 लाख भी दक्षिणा नहीं करना चाहिए। अरे राक्षसों के घर पे पूजा करना क्या है? जो मनुष्य मांस भक्षण करता है, शराब का सेवन करता है, चाहे भले ही ब्राह्मण क्यों ना हो, उसके घर पे भी ब्राह्मण को पूजा नहीं करना चाहिए। अरे अपना तप क्यों नष्ट कर दिया? ब्राह्मण ने तप कमाया है, धन कमाना तो रंडी भी जानती है, और ब्राह्मण अगर रंडी के जैसे ही कम करने लगेगा तो उसमें और धर्मात्मा में क्या अंतर हो जाएगा। अपना परिवार का पालन पोषण करना है तो मेहनत मजूरी कर लो, लेकिन धर्म भ्रष्ट आचरण करने वाले आसुरी स्वभाव के मनुष्यों के घर में पूजा पाठ करके अपना तप नहीं नष्ट करना चाहिए। यह तप मंत्रों की सिद्धियों से सुबह जाग के ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का ध्यान करके बड़ी सेवा करे, गायत्री माता का जाप करके, कई वैदिक मंत्रों का जाप करके तप आप अर्जित करते हो, उस तप को अधर्मी एवं व्यभिचारी पुरुषों के यहाँ पे पूजा पाठ करके अपने तप को नष्ट कर देते हो। तो ब्राह्मणों को भी ऐसे धर्म भ्रष्ट आचरण करने वाले मनुष्यों के यहाँ पे पूजा पाठ करके अपने आप को तप नष्ट नहीं करना चाहिए। बड़ा कड़वा सत्य बोलना, बात तो बड़ी बुरी लगेगी, लेकिन सत्य अगर ब्राह्मण नहीं कहेगा तो कौन कहेगा? क्योंकि जो मनुष्य भगवान को नहीं मानते, पूजा पाठ को नहीं मानते, रोज दारू का पैक लगाते हैं, फिर घोड़ी दूल्हा बन के जब घोड़ी पे बैठते हैं उसी समय ब्राह्मण वेद मंत्रों का पाठ करते हैं, तो ना वो यज्ञ मुहूर्त देखते हैं, ना जपतान देखते हैं, बिना नहाए धोए पुड़िया मुंह में लगा के बैठ गए, हवन पे करके दारू का पैक लगा के हवन पे बैठ गए। अरे भैया ऐसे लोगों की क्यों पूजा करा रहे हो? वो ब्राह्मण भी भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे ही ब्राह्मण जो कि अधर्मियों का दान लेते हैं, मांसाहारियों का दान लेते हैं, शराबी ज्वारियों एवं कपटी कपूटों का दूसरों की संपत्ति पे कब्जा करे हुए ऐसे मनुष्यों का दान लेते हैं, वो ब्राह्मण भी नरक में जाता है, चांडाल का योनि में पाता है। भागवत गीता में साफ साफ लिखा हुआ है, 16वें नंबर के अध्याय में पढ़ लो, चाहे 13, 14 में पढ़ लो, चाहे 11 में पढ़ लो। प्रत्येक अध्याय सत्य में बोलता है कि मनुष्य ढोंग पाखंड करने के बाद में, दूसरों का धन हड़पने के बाद में, मांस व्यभिचार एवं शराब का सेवन करने के बाद में, कितने भी यज्ञ दान तप कर ले के मन की संतुष्टि है, लेकिन वो मोक्ष गति को प्राप्त नहीं होगा। वो कीट पतंगों की तरह बार बार जन्म लेगा और उससे भी अधम गति को प्राप्त होगा, सांप बिच्छू बनेगा और डंडे खाएगा दूसरों के। तो भैया जो गलत कार्य करते हैं, नित्य ही गलत कार्य करने में, लेकिन के मन में प्राश्चित नहीं जगह है, गलत कार्य करने के बाद में अगर मन में प्राश्चित नहीं है, अगर प्राश्चित कर ले मनुष्य के भैया आज के बाद में कोई गलत काम नहीं करो तो पूजा करो, नहीं तो काय के लिए उनके घर में सत्यनारायण कर रहे हो। पेट पालने के लिए आग करना है तो भैया इससे अच्छा तो भीख मांग लो। अरे पेट पालना है तो अधर्मियों के यहाँ पे पूजा करने मत जाओ। क्यों अपने तप को नष्ट कर रहे हो? जो शराबियों के जहाँ बिना पूछे पंडित के बारे में सब जानकारी लेते हैं, ब्राह्मण है कि नहीं है, कैसा है, वेद पाठ करता है कि नहीं है, अच्छा जानता है कि नहीं, अच्छा संस्कृत में श्लोक गाता है कि नहीं गाता है,
अरे जब ब्राह्मण भी सत्य, अगर सत्य को साथ में लगा लेगा तो सत्य वह हीरे मोती का मुकुट है जिसकी दक्षिणा देवताओं को भी देने में संकोच होता है कि सत्य बोलने वाला ब्राह्मण, इससे मैं कैसे बात करूं। अगर ब्राह्मण सत्य बोले, सत्य में मर्यादा पर रहे तो वो भी देवतुल्य हो जाता है। लेकिन ब्राह्मण अगर दूसरों का, चांडाल मनुष्यों का धन का, जो राक्षस आज भी देव दानव पहले होते थे, आज बुद्धि से देव और दानव है। जो दानवों जैसी बुद्धि है, जो मांसाहार करते हैं, दूसरों को प्राण को हरण करके उनको पका पका के खाने वाले मनुष्य हैं। ऐसे घर में आप भगवान की पूजा, भगवान का आह्वान कर रहे हो, कैसे कर सकते हो? क्या भगवान उस घर में आएंगे? भगवान ऐसे घर में प्रकट नहीं होती है। अगर ये है तो ये पाखंड है, इसी को पाखंड कहते हैं कि एक घर में बोतल रखी है, दूसरे घर में हवन की आहुतियाँ दी जा रही है, जबरदस्ती देवताओं की आहुति दे रहे हो। इससे उस जो आहुति देने वाले ब्राह्मण है उसको भी घोर पाप में जाना पड़ेगा, चांडाल का जन्म लेना पड़ेगा। सत्कर्म करो तो घर में पूजा पाठ करो, नहीं काय के लिए ढोंग रसूरी कर रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो तो करते रहो। अगम गति को प्राप्त हो जाओगे तुम अपने आप समझ में आ जाएगी, जिसको कोई नहीं समझा सकता समय समझाता है। बस ब्राह्मणों से हमारा यही निवेदन है कि तप कर रहे हो तो अपने तप को नष्ट मत करो। अरे ऋषि मुनि है, कई साधु संत है, ज्ञानी जन है, उनके यहाँ पे अच्छे योग्य लोगों के यहाँ पे भले ही कम दक्षिणा मिले लेकिन पूजा मिले, वहाँ करें। चोरी बेईमानी से कमाए हुए धन को या धन कमाने वाले व्यभिचारी मनुष्यों के, या शराब मांस मदिरा का तंबाकू सेवन करने वाले घर में पूजा करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। उसका दान तो भजन कर सकोगे नहीं कर सकोगे। पाप से कमाया हुआ धन या पापी के द्वारा दिया हुआ दान दक्षिणा मनुष्य को नरक तक ले जा सकता है। अटल सत्य है ये, वेद में साक्षात भगवान भोले ने पार्वती मैया को पता सुनाई है। वही भागवत गीता की महात्मा ने है, उन्हीं के आधार पर ये वीडियो बनाया। शेयर करना तो शेयर करना, मत करना, क्योंकि सत्य है, सत्य को कहीं भी फेंक दो खरा चमकता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री नारायण, हर हर महादेव, सत्यम शिवम सुंदरम।